साथियों, एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तंगाली और गरीबी में बीतता है, लेकिन अचानक ही उसके पास काफ़ी रुपए आ जाते हैं। रुपए आने के बाद वो काफ़ी बदल जाता है, लेकिन वो ऐसा बदलता है कि वो अपनी पत्नी तक को भी बदल देता है। इसके बाद उसके साथ जो होता है बहुत ही गजब होता है। साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को देखिएगा। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूनिक स्टोरीज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, ये स्टोरी है सतना की राजेश जो कि जिनका जीवन काफ़ी गरीबी में बीत रहा था। राजेश को एक लत थी। वो थे तो गरीब, लेकिन इधर उधर मजदूरी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वो लॉटरी में पैसा लगाने के बचपन से ही काफ़ी शौकीन थे। जब लॉटरी में पैसा लगाते, लॉटरी खुलती, लेकिन उनका किस्मत नहीं खुल रही थी। साथियों, माता पिता हैं घर में, एक पत्नी भी है, 2-3 साल पहले शादी हो जाती है। परिवार का बोझ और बढ़ जाता है। कमाई वही थी। साथियों, अचानक से इनकी लॉटरी जो है लग जाती है। लॉटरी लगती भी है तो ऐसे कि करोड़ों में रुपए आ जाते हैं। रुपए आने के बाद राजेश का दिमाग घूम सा जाता है। उस पैसे के हवस में ऐसे चूर हो जाते हैं कि पत्नी तक को भूल जाता है। आए दिन घर में छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ाहट, झगड़े आए दिन होने लगते हैं। उसको ऐश की आबो हवा लग जाती है। अब पत्नी से मारपीट भी करने लगता है। पत्नी उससे तंग आकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर रहने लगती है। इधर राजेश की ज़िंदगी, उसकी लाइफ स्टाइल तो बदल ही चुकी थी। इस चकाचौंध लाइफ स्टाइल में वह चकनाचूर होता है। जब उसके पैसे कुछ ख़त्म होने की स्थिति कगार पे आ जाते हैं, समय 2-3 साल का बीत जाता है, तो उसको याद आता है क्यों ना मैं भी कुछ परोपकार कर लूँ। ज़िंदगी का क्या ठिकाना है। जब ऐसे ही उसके विचार आने लगते हैं तो वो एक भंडारे में कुछ लोगों को भोजन कराने का उसके मन में विचार आता है। इधर पत्नी उसकी जो थी चेतना काफ़ी समझदार होती हैं, उससे तंग आकर मायके में रहने लगती हैं, लेकिन मायका में रहना उनको पसंद नहीं आ रहा था। उनके जिस गांव की थी, उस गांव की कुछ महिलाएं जो हैं भंडारे में प्रसाद बनाने का काम करती थीं। सतना में ही माता का मंदिर है, वहाँ आए दिन भंडारे होते थे। तो लोगों के माध्यम से कुछ महिलाओं को काम पे लगा दिया जाता था, तो इनको कुछ रुपए भी मिल जाते थे। इनका गुजारा आराम से चल रहा होता है। तो वहीं माता मंदिर मैहर में चेतना भी जाने लगती हैं उन महिलाओं के साथ। बीच बीच में भंडारे का आयोजन होता तो इनको काम मिल जाता है। इधर राजेश भी भंडारे का प्रपोजल लेकर मैहर पहुंचता है। एक भंडारे का जो आयोजन करते थे आयोजक से मिलता है, क्योंकि इसकी दिली इच्छा भी थी। जब ये लॉटरी में पैसा लगाता था तो हर आदमी जो काम करता है उसमें अपने इष्ट देव को याद करता था। तो ये बचपन से ही माँ शारदा माता को याद करता है कि माँ मेरी भी किस्मत बदल दे, सबकी बदलने वाली है माता। वही होता भी है। अचानक राजेश की किस्मत बदल जाती है। जब ये भंडारे का आयोजन के लिए वहाँ पहुँचता है तो भंडारे का जो स्टाफ होता है, तो वहाँ बड़े भंडारे का जिन स्टाफ के लिए जाता है उनका काम 1000-2000 लोगों को भंडारा कराने का होता था।
छोटे मोटे जो होते थे तो वो महिलाओं को काम दे दिया जाता था। तो राजेश भी 300-400 लोगों की व्यवस्था लेकर पहुंचता है। तो वहाँ का स्टाफ बताता है कि यहाँ दीदी रहती हैं, 3-4 दीदियाँ हैं, तुम उनसे मिल लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो चेतना का नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद बताते हैं कि वो लोग सुबह 8 से 9 बजे तक आती भी है यहाँ, अगर कोई ज़रूरत होती है तो। राजेश उन सिस्टरों से संपर्क करता है। उसको पता नहीं होता कि इसमें मेरी वाइफ भी आती है। एक जो बुजुर्ग महिला थी उनसे संपर्क किया जाता है। वह बुजुर्ग महिला राजेश को बताती हैं सारी व्यवस्था के बारे में और बोलती हैं कि मैं अभी आधे घंटे में आपसे मिलने के लिए हम लोग आ जाएंगे। उस बुजुर्ग महिला के साथ चेतना भी वहां पहुंचती है। जब राजेश चेतना को देखता है, अचानक से देखता ही रह जाता है। चेतना भी राजेश को देखती है तो सोचती है आज इस पैसे के घमंड वाले मूर्ख को कैसे माता के मंदिर की शरण की याद आ गई। साथियों, मन ही मन विचार भी करती है और खुश भी हैं कि आज इसका दर्शन तो मुझे हुआ। इसने तो मुझे कभी नहीं याद किया, लेकिन मैं तो रात दिन इसको ही याद करती हूँ। राजेश सारी अपनी व्यवस्थाएं उन लोगों से चर्चा करता है। इधर चेतना से कहता है कि मुझे मालूम था माता के आशीर्वाद से तुम एक दिन ज़रूर मिलोगी। चेतना थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें घर नहीं पता था मेरा? तुमने आज 3 साल हो गए, क्या मुझे याद किया? इतना कहने के बाद थोड़ा सा वो भी सरल स्वभाव में हो जाती है ताकि इसको ऐसा न लगे कि मैं डांट रही हूँ। आज इतने दिन बाद मिला भी है। साथियों, राजेश से पूछा जाता है, वह बताता है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं 300-400 लोगों को यहाँ भोजन कराऊं। मेरा भंडारा करने का इच्छा है। तो आप लोग सामान उमान बताइए क्या लगेगा। चेतना चूँकि पढ़ी लिखी थी तो जो लिखने का कार्य होता था, बताने का सारा काम वो बुजुर्ग महिला चेतना को दे रखी थी। चेतना सारा सिस्टम समझाती हैं और बताती हैं कि ये सामान लगेगा, मार्केट से आज लाओ, तभी हम लोग कल सुबह तुमको मुझे सुबह दे देना, दोपहर तक मैं तुम्हारा महाप्रसाद तैयार हो जाएगा और तुम अपना भंडारा चालू कर देना। अब राजेश कहता है कि चेतना, मेरी इच्छा है कि तुम भी मार्केट चलो और सारा सामान खरीदवाओ। दोनों मार्केट जाते हैं, सामान खरीदा जाता है। अगले दिन सुबह होती है, चेतना का सारा स्टाफ आता है। साथियों, आने के बाद भंडारे का महाप्रसाद बनाया जाता है और बड़े धूमधाम से लोगों को भंडारे में भोजन कराया जाता है। महाप्रसाद लोग लेते हैं। भंडारे का टाइम ख़त्म होने का आता है। अब काफ़ी मन लगा के चेतना काम करती है, यह भी राजेश देख रहा होता है। चेतना को भी एहसास होता है कि ये राजेश का नहीं, मेरा खुद का भंडारा है। अब उसके स्टाफ भी काफ़ी एक्टिव होते थे। भंडारा ख़त्म होता है, राजेश के सभी लोग चले जाते हैं। अब राजेश शाम हो जाती है। चेतना से कहता है, चेतना, समय चाहे जो भी बीता हो, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि तुम अपने घर वापस चलो। मैं माँ के सामने ये प्रतिज्ञा देता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें आज से कभी नहीं परेशान करूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ से सीधा अपने घर ही चलो, हम लोग साथ चलेंगे। चेतना की तो यह इच्छा ही थी, क्योंकि उसको मायके में रहना पसंद नहीं आ रहा था। वह भी चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में अपने घर में रहूं। वह अपनी जो स्टाफ की मालकिन होती हैं, बुजुर्ग महिला थी, रिश्ते में उनकी चाची लगती थी, वह जाती हैं, कहती हैं, चाची, मेरा पति मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने घर जाऊं, इसलिए आज से जो आप मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं छोड़कर जाना चाहती हूं। उसकी जो बुजुर्ग चाची थी वो हंस देती है, कहती हैं, बेटी तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, कौन
माँ नहीं चाहेगी कि बेटी का घर न बसे। तुम खुशी खुशी जाओ, यहाँ जो होगा मैं देख लूँगी काम। साथियों, वहाँ से दोनों पुनः एक हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो साथियों तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।